इफ़ नॉट अस हु, यानी कि अगर हम नहीं तो कौन करेगा। इफ़ नॉट नाउ व्हेन, यानी कि अगर अब नहीं किया तो कब करेंगे। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के खतरनाक परिणामों के संदर्भ में हमें यह सवाल हर रोज़ खुद से करने हैं। यह सवाल वह पैमाना है जिसके ज़रिए हम यह जांच सकते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेवारी को हम कितनी गंभीरता से लेते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने घर के कूड़े का निस्तारण कैसे करते हैं, वह भी पर्यावरण सुरक्षा को प्रभावित करता है, क्योंकि अव्यवस्थित कूड़ा निस्तारण बड़े बड़े लैंडफिल को जन्म देता है। लैंडफिल को आम बोलचाल की भाषा में छत्ता कहते हैं। लैंडफिल हवा पानी को दूषित करता है और आसपास की कृषि भूमि को बर्बाद करता है। यह वीडियो हमारे व्यक्तिगत कूड़ा निस्तारण के एक महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डालता है। लगभग 4 साल पहले सिंगल यूज़ पॉलीथीन को थोड़े समय के लिए प्रतिबंधित किया गया था, फिर इसमें ढील दे दी गई। अब फिर 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ पॉलीथीन पर लगने वाला प्रतिबंध चर्चा में है। मेरे शहर गाज़ियाबाद में सिंगल यूज़ एवं अन्य पॉलीथीन का इस्तेमाल बेरोक टोक जारी है, परंतु फिर भी यह प्रचार पर दावा करता है कि गाज़ियाबाद निवासी अब पॉलीथीन नहीं अपितु झोले का प्रयोग करते हैं। इस दावे को अगर सच माने तो 2 महत्वपूर्ण सवाल जहन में आते हैं। पहला सवाल, क्या खरीदारी के लिए झोला ले जाने मात्र से प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का इस्तेमाल नगण्य हो जाता है? जवाब है ना, क्योंकि गाज़ियाबाद के जिस इलाके से मेरा संबंध है, वहाँ कहीं भी कूड़े पर सरसरी नज़र डालें तो उसमें पॉलीथीन और प्लास्टिक का साम्राज्य ही नज़र आता है। दूसरा सवाल, क्या सिर्फ भिन्न भिन्न पैकिंग का सामान झोले में डालकर घर लाने से कुशल कूड़ा प्रबंधन की हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? इस सवाल का जवाब भी ना है। हम खरीदी हुई वस्तुओं की पैकिंग का निस्तारण कैसे करते हैं, यह कूड़ा प्रबंधन एवं पर्यावरण सुरक्षा को विशेष रूप से प्रभावित करता है। आज ज़्यादातर वस्तुएं पैकिंग से लबरेज होती हैं। यह पैकिंग हमारे घर में और भी ज़्यादा मात्रा में आती है जब चीज़ें ऑनलाइन मंगाई जाती हैं। आज सफल कूड़ा प्रबंधन के लिए यह ज़रूरी है कि हम और हमारा नगर निगम उपयुक्त वेस्ट सेग्रीगेशन द्वारा इस पैकिंग को रिसाइक्लेबल बनाने के प्रति संजीदा हों। अफसोस की बात यह है कि वेस्ट सेग्रीगेशन की ज़मीनी हकीकत में यह संजीदगी नज़र नहीं आती। इस वजह से हमारे घरों एवं संस्थानों से निकली पैकिंग गीले कूड़े के साथ बड़ी मात्रा में यहाँ वहाँ नज़र आती है। अन्य रिसाइक्लेबल चीज़ें मसलन कागज़, प्लास्टिक के गिलास आदि भी अनुपयोगी कूड़े की तरह इधर उधर फेंक दी जाती हैं। चूँकि कूड़ा स्रोतों से लेकर लैंडफिल तक पूरी कूड़ा निस्तारण श्रृंखला में वेस्ट सेग्रीगेशन में कुशलता का ज़बरदस्त अभाव है, इसलिए यह पैकिंग अंततः बायोडिग्रेडेबल कूड़े के साथ लैंडफिल में दफन कर दी जाती है, जैसा कि गाज़ियाबाद के मकरेड़ा लैंडफिल पर लाए गए इस कूड़े में नज़र आ रहा है। आजकल लोगों को वेस्ट सेग्रीगेशन के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए गाज़ियाबाद नगर निगम यह चेतावनी दे रहा है। तो सुना गाज़ियाबाद वासियों, अब से सूखा कूड़ा नीले डस्टबिन में, गीला कूड़ा हरे डस्टबिन में, सैनिटरी कूड़ा लाल डस्टबिन में और घरेलू खतरनाक कूड़ा काले डस्टबिन में ही डालें। निगम केवल घरों से अलग किए गए कचरों को ही उठाएगी, मिक्स कचरा नहीं लिया जाएगा। निगम केवल घरों से अलग किए गए कचरों को ही उठाएगी, मिक्स कचरा नहीं लिया जाएगा। निगम की यह चेतावनी कई सवाल खड़े करती है। मसलन नगर निगम के निर्देशानुसार हरे, नीले, लाल और काले डिब्बों में पृथक किया गया कूड़ा क्या अलग अलग रंग के बैग में भरकर निगम की गाड़ी में छोड़ा जाएगा? इस बारे में निगम की चेतावनी से कुछ पता नहीं चलता। दूसरा सवाल, क्या निगम 4 तरह के कूड़े के संग्रहण के लिए कूड़ा गाड़ी में 4 कंपार्टमेंट बनाएगा? अगर 4 कंपार्टमेंट होंगे तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि गाड़ी खाली करते समय इन कंपार्टमेंट्स का कूड़ा मिक्स ना हो? फिलहाल 2 कंपार्टमेंट की कूड़ा गाड़ी में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है जो गाड़ी खाली करते समय गीले सूखे कूड़े की मिक्सिंग को रोके। वैसे अधिसंख्यक लोग मन मर्जी से गीला सूखा कूड़ा गाड़ी के किसी भी कंपार्टमेंट में डाल देते हैं। कुछ गिने चुने लोग कूड़ा पृथक्करण करते भी हैं, तो भी गाड़ी खाली करने पर कूड़े के गुत्थम गुत्थ होने से उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर नगर निगम चाहता है कि कूड़े का 4 प्रकार का पृथक्करण एक ज़मीनी हकीकत बने,
तो उसे लोगों को इस बाबत शिक्षित करने के साथ साथ यह सुनिश्चित भी करना है कि गाड़ी खाली करते समय 4 प्रकार का कूड़ा गुत्थम गुत्थ ना हो। साथ ही यह ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि काले डिब्बे से गाड़ी में उल्टे गए खतरनाक कूड़े से कूड़ा बीनने वालों को नुकसान ना हो। वैसे भी हमारे देश में किस्मत के मारे कूड़ा बीनने वाले जिस खतरनाक माहौल में काम करते हैं वह उनकी आयु को घटाता है। तो यह स्पष्ट है कि सिर्फ झोले के प्रयोग से हमारे घरों से निष्कासित की जाने वाली प्लास्टिक, पॉलीथीन, एल्यूमिनियम फॉयल इत्यादि की पैकिंग की मात्रा में कमी नहीं आती। ना ही झोला यह सुनिश्चित करता है कि बिना हमारी और निगम की सक्रियता के इस पैकिंग का पृथक्करण और रिसाइकलिंग हो जाएगी। दोस्तों, अगले वीडियो में कुशल कूड़ा प्रबंधन पर चर्चा जारी रखेंगे। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो में उठाए गए मुद्दे पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें। धन्यवाद।